बात करते हैं और एक नई खबर जो सामने आई है। अगर हम INDI अलायंस के बारे में बात करें, अब उन्होंने एक नया जो डायरेक्शन है वो इशू करा है, जहां पर 14 न्यूज एंकर्स जिन्हें आप रोजाना देखते हैं, जिनकी बात आप रोजाना सुनते हैं, जिनकी डिबेट्स आप रोज सुनते हैं, और ये 9 चैनल्स के ये 14 न्यूज एंकर्स है, जिसमें टाइम्स नाउ की जो ग्रुप एडिटर है नाविका कुमार का भी नाम शामिल है। एक लिस्ट जारी गई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर आप देखें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। वहीं पर अगर हम सुशांत सिन्हा की भी बात करें, टाइम्स नाउ नव भारत के, उनका नाम भी शामिल है इस लिस्ट में। और ये लिस्ट तब जारी करी है एक दिन बाद जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में शरद पवार के घर, और ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी, और सीधे तौर पे अपने जो पसंदीदा जो मीडिया ग्रुप है या जो इनको वो पसंद नहीं आते हैं, जो रास नहीं आते हैं, उनकी एक लिस्ट जारी करी है पूछने के लिए और ये बताने के लिए कि यहां पे वे जो इंडिया अलायंस की जो पार्टीज है, जो भी सदस्य है, वो इन एंकरों के जो शो में, चाहे वो डिबेट शो करे, चाहे वो कोई भी शो करे, उसमें उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई नुमाइंदा शामिल अब नहीं होगा। सीधे तौर से बॉयकॉट और बैन का ऐलान कर दिया है। Now, while this key decision like seat sharing might have still not been taken, then in less than 24 hours when the boycott list was promptly put out, we'll listen in what the Congressperson, spokesperson Pawan Khera has to say, reasoning out this unilateral blackout, जो अब शायद एक नया डायरेक्टिव इशू किया गया है विपक्षी दल की तरफ से। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। अब सीधे तौर पे जो एंकर्स है और उनके जो शोज है, उनको नफरत की दुकान का नाम का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल की तरफ से, क्योंकि अब NBDSA की साथ बात करें तो उन्होंने कंडेम करा ये मूव। उन्होंने कहा कि काफी दुखद है अगर इस तरह की को जो डिसीजन और निर्णय लिया जाता है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के हितों से उसके एकदम खिलाफ जाता है। यहीं पर अगर ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन के बारे में बात करें, उनकी तरफ से ये कहा गया है दैट दिस मूव फ्रॉम एन अलायंस दैट क्लेम्स टू बी अ चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म एंड फ्री प्रेस हैज एक्चुअली बीट्रेड द disregard for democracy's most fundamental tenet, and that is the inalienable right to openly express ideas and opinions. अगर यहीं पर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो फेडरेशन, उनके बारे में बात करें, उन्होंने भी ये मूव को कंडेम करा है, इस लिस्ट को कंडेम करा, और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो आप 1975 के जो इमरजेंसी के इरा है वो याद दिलाता है, जो ये बॉयकॉट वाली जो लिस्ट अभी सामने आई है। देखिए, जो इंडी अलायंस ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा एक गठबंधन गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के नेताओं ने दिया है। ये अपने आप में दिखाता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, एक के बाद दूसरा विपक्ष का ऐसा राज्य जहां पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। ये अपने आप में दबाव बनाकर मीडिया के ऊपर जो पाना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं। Today, Indie Alliance has boycotted few journalists. The same people who was lecturing us on the freedom of speech, they themselves by boycotting people or news anchor, they have proved their intolerant attitude. If these people come to government, the first thing they will do to impose the press censorship. So this is just a replica. They did it in 1975 and they will do it again if they got the opportunity. आपातकाल 2.0 कह रहे बीजेपी के नेता। अब जुड़ गए मिस्टर आर राजगोपालन, सीनियर जर्नलिस्ट, और शुभंकर भट्टाचार्य जी, ये भी एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। राजगोपालन सर, आपका तो बहुत लंबा पत्रकारिता का सर सफर रहा है। 1975 याद आया क्या सर आपको आज? आ गया। एंड मोरोवर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये बोला था, एक पत्रकार ने किसी को पूछा आप बीजेपी बैच पहन करके आ जाओ, हवा निकल गया नहीं है।
ओ भाई ऐसे मरा था आपको वो पिक्चर आप दिखाना चाहिए अमृता, क्योंकि हवा निकल गया बोल रहे थे। जितना भी इंडी अलायंस का सरकार है, तृणमूल कांग्रेस हो, कर्नाटका कांग्रेस हो, देखो कल कर्नाटका कांग्रेस ने किसी पत्रकार को ऊपर एफआईआर डाल दिया, तमिलनाडु में एफआईआर है। And moreover, they stop advertisements. They want to cripple the freedom of press. लेकिन बोलता है मोहब्बत की दुकान है, लेकिन ये नफरत का दुकान बोल रहा है। सेकंड थिंग, ये कांग्रेस का दुविधा है। मुझे लगता है आने वाले दिन में अमृता जी, आप भी किसी से कांग्रेस वालों से कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, नहीं तो कल ये लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओगी। शुभांकर जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं ना सर? क्या चुन चुनकर आइडेंटिफाई किया जाएगा ऐसे एंकर्स को जो आपको शायद पसंद ना आए, आपको उनके सवाल पसंद ना आए और उनका लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाए? सर शुभांकर जी, मैं चाहूंगा वो अपनी बात पूरी कर ले। वो कुछ कहना चाह रहे ताकि वो बीच में न टोके जब हम बात करूं तो मैं भी अपनी बात को पूरी तरीके से। बहुत अच्छा, हमारा दोस्त में अच्छा प्यार है। कल नहीं तो मुझे भी आप बायकॉट कर दोगे भैया, मुझे डर लगता है। ये कांग्रेस वालों ने आपातकाल का नेक्स्ट, ये आने वाले दिन में आपातकाल आने वाले हैं, ये देखिएगा। कलकत्ता में एक एबीपी पत्रकार को कितना हंगामा किया, कर्नाटका में बुलाते हैं। तो ये 2-3 महीने पहले हरियाणा सरकार आकर के, राजस्थान सरकार आकर के एक पत्रकार को ऑफिस से उठाना चाहते थे। ये क्या हमला पत्रकार को ऊपर हो रहा है? इसका मतलब मुझे लगता है कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, इसका नफरत कर रहा है। इतना बाइकआउट क्यों चला रहा है? शुभांकर जी, अब आप बोल सकते हैं सर। लिस्ट लंबी होगी सर शुभांकर जी, और नाम जुड़ेंगे या बस इतनी लिस्ट है? बात बताऊं, ये वाकई। हेलो जी सर, बताएं शुभांकर जी। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये वाकई बड़ा ये एक अनफॉर्चुनेट समय है कि जब आज हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि जहां पे विपक्ष अपनी आवाज को अब आपके साथ साझा नहीं करना चाहता। और उसका कारण ये रहा कि धीमे धीमे हम लोगों ने, देखिए, ये जो टीवी डिबेट्स है, न्यूज है, इतने सारे न्यूज चैनल्स खुले। मुझे याद है, मैं वो एक द वर्ल्ड इज वीक एक समय पे आया करता था, कम चैनल हुआ करते थे, उस समय से हम लोग डिस्कशन देखते थे। लेकिन टीवी का जो डिस्कशन है, हम ही लोगों ने इसको ऐसा एक क्या किया, फ्लेवर देने के लिए हर चीज में मसाला जब जोड़ना शुरू किया, उसको फ्लेवर देना शुरू किया, उसमें ओपिनियन जोड़ना शुरू किया। तो आज के दिन में हम न्यूज नहीं बांटते, हम लोग यहाँ पे ओपिनियन बांटते हैं। अगर और खुले तरीके से अगर बातचीत होती है तो क्या वो मसाला लगाना हो गया सर? अगर आप मीडिया चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, आप पहले के दौर के बारे में बात कर रहे हैं जब प्रिंट मीडिया होता था, उसके बाद आगे बढ़े हैं टीवी मीडिया, अब डिजिटल मीडिया का सर दौर बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। इसमें मसाले लगाने वाली बात क्या हो गई? आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम, यू नो। ये जो एक अर्ज होता है ना कि हम लोग पहले ही उसको हम आप रिबक कर दिया, आप बिल्कुल हमें रिबक करिए एज ए एंकर, आप हमको, लेकिन आप मेरी आवाज पहुंचने तो दीजिए। आप अगर एक सवाल पूछते हैं, कम से कम वो पेशेंस हो ताकि लोग वो सुन तो सकें, उसका जवाब तो पूरी तरीके से ले सके, फिर आप दूसरा प्रश्न लाइए। लेकिन यही हालात बदलते चले गए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, लेकिन उत्तर तो जाता ही नहीं है। यूट्यूब में क्या कोई एक आवाज, अगर देखिए, प्रश्न पहले पूछा जाता था पावर से, आज कितना प्रश्न पावर से पूछा जा रहा है, जरा मुझे बताएं सर। अगर हमें अब हमारा काम ही अब सिखाया जाएगा सर, तो हम क्या करेंगे आगे? बताइए राजगोपालन जी। गृह मंत्री से पूछे, जरा बताएं। साहस वहां पे दबा दिया जाता है। राजगोपालन जी, शुभांकर जी, मुझे आपको अभी धन्यवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, हमारे